बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खाते पीते और दूसरों को खिलाते खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे और साथ ही साथ आयशा के बावर्ची खाने से आयशा की अच्छी अच्छी और सादा सादा सी रेसिपीज़ का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कोई भी मसाला जात और ये वो उसके बारे में तफसील नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही झटपट सी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए किसी मसाला जात को ख़ास तौर पे रख के आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चाइनीज़ रोज़मर्रा के हमारे खानों में इस्तेमाल होता है और हम चाइनीज़ बना के खाते हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ, जी हाँ बिल्कुल, मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनीज़। मैं थोड़ी सी चीज़ टाइप मैक्रोनीज़ बनाती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसको नाम ही चीज़ मैक्रोनीज़ का दिया हुआ है। मैं इसमें कुछ भी चीज़ वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मुझे चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं वाइट सॉस बनाती हूँ बग़ैर चीज़ के। तो मेरे साथ आप भी बनाएं और देखिए कि कैसे बनता है। तो झटपट से स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं कि मेरे क्लासिक का जो मैंने नया सेट लाया है उसका बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई मैंने यहाँ पे रखी है। ये कढ़ाई बहुत प्यारी है, इस्तेमाल करने में भी, देखने में भी बहुत डेलिकेट लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत आपका खूबसूरत किचन जो है वो लगने लग जाता है। और ये हम बनाएंगे ऑलिव ऑयल में। इसको हमने बनाना है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल मेरे पास कम रहेगा तो मैंने एक मिचल की बॉटल में इसको डाल लिया। और मेरे घर वाले बेचारे बड़े हैरान होते हैं कि मैं चीज़ों को कैसे कैसे यूटिलाइज करती हूँ। मुझे होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। जैम का डब्बा था मिचल का, और मैंने फ्रिज में जगह बनाने के लिए उसमें रख लिया। गैस बिल्कुल मरी हुई है ना इस वक्त। इस्लामाबाद में भी गैस जाती है, भी ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए जी, इसको करेंगे हम सौते अच्छी तरह से। ये सौते हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या हम जो हैं वो बग़ैर उसके बना सकते हैं सिरके के कोई चीज़। जैसे बाज़ लोगों को सिरका जो है वो प्रॉब्लम करता है, तो बिल्कुल आप सिरके के बगैर बना सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कुछ चाइनीज़ वगैरह खाने का दिल चाह रहा होता है, क्योंकि सिरके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं जो हूँ, मुझे चाइनीज़ खाने का दिल है, मैंने मैक्रोनीज़ खानी है या कोई और चीज़ खानी है, पास्ता खाना है, तो मैं फ़ौरन से झटपट से उसको ऐसे ही बना लेती हूँ। उसमें मैं सिरका जो है वो नहीं डालती। तो आज मैं आपको अपनी वो स्पेशल रेसिपी सिखाऊंगी कि वो कैसे बनती है। ये लीजिए। अच्छा, इसमें ना यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक ऐड करना है। इससे हम गोश्त डालेंगे, तो चुटकी जो है ना वो आपने लहसुन का पेस्ट लाजमी शामिल कर देना है। लहसुन आपने लाजमी शामिल करना है इसमें। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट। और दूसरा ये कि ये बहुत ही खूबसूरती से बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलें जी, इसमें हमने ये डाल दिया गोश्त। मुझे ना मैक्रोनीज़ में गोश्त ज़रा मोटा मोटा पसंद है, यानी उसका बिल्कुल कीमा किया हुआ ना हो, जैसे हम करते हैं ना हमारे पाकिस्तानी जो करते हैं गोश्त के साथ। मुझे इस तरह की रोटियाँ पसंद है कि बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। या देखें, इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करना है। जब तक ये फ्राई होता है फिर उसके बाद मिलते हैं हम आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
ये थोड़ा हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है मैंने, क्योंकि मुझे ना गोश्त का कच्चापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ना उसका मुझे टेस्ट अच्छा लगता है और ना मतलब लोग खा लेते हैं ऐसे ही डाल के, साथ ही मैक्रोनीज ऐड कर देते हैं, साथ सारे मसाले ऐड कर देते हैं, मुझे ज़रा नहीं वो अच्छा लगता। तो हमने इसमें कोई सब्ज़ी ऐड नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अब लहसुन हमने डाल दिया था, 1 टीस्पून कह लें, टीस्पून के करीब मैंने डाला था। अब हमने चूँकि इसको सिरके के बगैर बनाना है तो वो फिर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे सोया सॉस। मेरे पास 2 ब्रांड्स का बड़ा हुआ है, तो मैं दोनों थोड़े ऐड करूँगी, खत्म भी तो करना है ना। के बाद चिली सॉस पड़ा हुआ है मेरे पास, चिली सॉस ये ऐड करूँगी, और एक मेरी स्पेशल सॉस है जो मैंने बनाई यहाँ पर, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। और भर के ऐड करें, कंजूसी ना करें, क्योंकि इसका मज़ा ही तब आएगा जब ये सॉसेस से फुल होगी। बाजार से आपको सारी सॉसेस मिल जाते हैं, बारबेक्यू सॉस, थाउजेंड आइलैंड और ना जाने क्या क्या नाम है सॉसेस के, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जो मज़ा आपको घर के सॉसेस बनाने में आता है ना, वो कहीं और नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने लेना है मिल्क, लेना है हमने, और ये मैंने यहाँ पे मिल्क पोर कर दिया। मुझे मग नहीं मिल रहा था तो मैंने ऐसे ही उसको पोर कर दिया। इसमें मैंने डाल दी है काली मिर्च थोड़ी सी, काली मिर्च इसमें ऐड हो जाएगी, और अब ये पकने को तैयार हो जाएगा जी। हमें इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक उबाल आने तक। जैसे ही उबाल आएगा हम इसमें मैक्रोनीज डाल देंगे। तो मिलते हैं फिर जब उबाल आता है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या सूरत हाल होगी इसकी। नाज़रीन आप ये देखेंगे ये उबलना शुरू हो गया, अब इसको बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है, और ये देखिए गाढ़ा भी हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे मिक्स। आप ये देखें कि ये कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। जो हमने वाइट सॉस टाइप बनाई थी, दूध डाला था, वो बहुत अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। अगर आप लोग चीज़ लवर्स हैं तो इस स्टेज पर जब इतना सा दूध रह जाए तो उसमें आप चीज़ डाल दें ग्रेट करके, जैसे आपको पसंद हो। देखिए खानों में हमेशा आसानी लाएं, मुश्किल चीज़ें ना करें। आपके घर में चीज़ नहीं है, इट्स ओके, आप बगैर चीज़ के पास्ता बना के खा लें। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले 1 महीना लगाना है चीज़ें पूरी करने में और उसके बाद आपने कुकिंग स्टार्ट करनी है। नहीं, अपने तरीके से कुकिंग करें। सिर्फ ये कि थोड़ा सा मसालों का ध्यान रख लें, जिस मसाले में जो चीज़ डलने वाली है, जिस हांडी में जो मसाला डलने वाला है वही डालें। ये नहीं कि एक हांडी में काली मिर्च डलनी नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसमें डाली जा रहे हैं। लाल मिर्च नहीं डलनी तो आप लाल मिर्च डाले जा रहे हैं। अब इसमें लाल मिर्च नहीं डलनी तो आपने इसको अपना देसी तड़का नहीं लगाना। अब मैंने देखा है कुछ लोग इसका सालन बना देते हैं। अब मतलब कुछ भी,
हम पाकिस्तानी तो कुछ भी करते हैं ना, तो मुझे वो इतना अजीब लगा कि हमने चाइनीज़ बेचारों के साथ क्या कर दिया है। चले, उबली हुई है मैक्रोनी, इनको ज़्यादा चम्मच नहीं चलाते, तो 4-5 मिनट के बाद मिलते हैं फिर। तो आप देखिए कि दूध जो है वो गाढ़ा हो चुका है। जो हमने इसमें मसाला चाट डाले थे उन्होंने बिल्कुल अपना टेस्ट वो कर लिया है। अब देखिए इस स्टेज पर आपने गैस जो है वो ऑफ कर देनी है, ठीक है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। वाओ, बहुत मज़ेदार धुएं उठ रहे हैं, गरम गरम मैक्रोनीज तैयार हैं बनकर, जिसको मैंने आज खुद ही वाइट चीज़ पास्ता का नाम दिया हुआ है। मैं सिर्फ दूध का इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया किस स्टेज पर जाके आपने चीज़ में ऐड करनी है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लिया करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आज के लिए, अब तक के लिए इतना ही। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।